अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारी इकेट की पहली क्लास है और आज हम जो है ना इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। किस चीज़ को पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स प्रोसेस भी इसे कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा हो तो डेरिवेटिव में क्या करते थे पावर फॉर्मूले में कि फंक्शन से एक पावर उसकी माइनस कर देते थे। लेकिन जो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला है वो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हम ऐड करते हैं। और जो लेट्स स्टार्ट, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना। और लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला होता क्या है? तो पावर फॉर्मूला जो है ना, पावर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो और फंक्शन की पावर n हो और फंक्शन का उसी के बराबर में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप क्या करते हो, जो फंक्शन होता है उसमें उसकी पावर में एक जमा करते हो और नीचे भी उसी पावर को जमा करके लिख देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको, और देखो ये जो साइन होता है ये इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सवाल आया है कि x की पावर 5 और dx दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखो इसकी निशानी क्या है पावर फॉर्मूले की, कि यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले पावर दी हुई है और उसके साथ साथ वन के जो है ना डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा तो 1 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर मौजूद हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन में एक जमा करोगे 5+1 और नीचे भी इसको इसी तरह लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, सी लगा दो। अब ये क्या है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ x 5+1 कितना हो गया, x की पावर 6 हो गई और अपॉन में 6 आ गया और प्लस सी, यही आपका आंसर है। चलो एक और सवाल भी कर लेते ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सवाल गिवन हो 3 की पावर 3x² और dx दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव देखो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में एक और ख़ास बात है, अगर आपके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो आप उसे इंटीग्रल से बाहर लिखोगे, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं लोगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा रीज़न की, वो वजह क्या है। तो आप क्या करोगे, x² को लिख दोगे और dx लिख दोगे। उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे, 3 को वैसे ही लिख दोगे। तो x की पावर 2 है तो एक जमा करो तो x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 से 3 कट गया, तो आपको जो आंसर आएगा x की पावर 3 प्लस सी, और यही आपका आंसर है। और हमेशा याद रखना कि जो क्या कहते हैं, कोई भी अगर कांस्टेंट जैसे आ जाता है, जैसे 3 और dx आ गया, तो इसका जो आंसर होता है वो सिंपल x होता है, क्योंकि जब आप कांस्टेंट को बाहर ले जाओगे तो क्या क्या बचेगा, dx, और dx का जब इंटीग्रेशन लोगे तो सिंपल x आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x + c। इसके बाद जो सेकंड नंबर में हमारा फॉर्मूला आता है वो है, अगर फंक्शन दिया हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड फार्मूला क्या है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे सिंपल, कुछ नहीं, आप ln के साथ वो फंक्शन को लिख दोगे और प्लस सी लगा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 1/ln x और x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली शर्त क्या है कि भाई देखो फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सवाल हम बाद में करते हैं, ये से थोड़ा आसान में सवाल आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे इंटीग्रल आपके पास 2x दिया हुआ है और नीचे x² है और यहाँ पे dx है। तो मैंने क्या बोला था कि फ़ंक्शन की जो है ना, फ़ंक्शन आपको जो फ़ंक्शन है, फ़ंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव गिवन हो तो आप क्या करोगे, देखो ये फंक्शन रहा x² और ऊपर क्या लिखा है 2x, और x² का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप ln लिखोगे, ln के साथ ही आपको ओरिजिनल फंक्शन है इसे लिख दोगे और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है 1/ln x और x और dx। तो देखो भाई ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x दिया हुआ है आपको, तो आप सिंपल कुछ भी नहीं करोगे, ln के साथ दोबारा फंक्शन लिख दोगे ln x और प्लस c, यही आपका आंसर है। अब आप कहोगे सर आपने दो दफ़ा, देखो भाई ln जो है फॉर्मूले का है और ln दूसरा ln जो है वो आपको क्वेश्चन का है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है ओरिजिनल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना।